नमस्कार, एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने की रणनीति ने 2024 लोकसभा चुनाव में सपा को मजबूती दी और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। विधानसभा चुनाव 2022 के बाद सपा को बैकफुट पर माना जा रहा था, लेकिन 2024 के नतीजों ने तस्वीर बदल दी। गांव-गांव पीडीएफ फॉर्मूला असर करता दिखा और दलित समाज का भी समर्थन मिला। अब पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने इसी वर्ग पर फोकस और तेज कर दिया है। बसपा का लगातार गिरता ग्राफ समाजवादी पार्टी के लिए अवसर बन गया है। मायावती के कई बड़े नेता और कैडर अब सपा का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं शाक्य, सैनी, राजभर, प्रजापति जैसे तमाम जातिगत समीकरण अखिलेश यादव की खास नजर उनके ऊपर। सत्ता विरोधी लहर भी भाजपा के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। लंबे समय से सत्ता में होने की वजह से असंतोष का फायदा समाजवादी पार्टी उठा सकती है। दूसरी तरफ अंबेडकर, पेरियर और काशीराम जैसी विचारधाराओं का बखान कर सपा अपने पीडीएफ फॉर्मूले को और धार देने की कोशिश में है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या पीडीएफ फॉर्मूला भाजपा की सत्ता की राजनीति और आने वाली जीत को रोक पाएगा, या समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता के शिखर तक पहुंच पाएगी? इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। का कार्ड भारतीय जनता पार्टी नहीं खोज पाई है। पीडीए भारतीय जनता पार्टी पे लगातार भारी पड़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो दूसरे नंबर की पार्टी रह गई है। इसलिए लगातार पीडीए की वजह से भाजपा परेशान है और तमाम चीज़ें खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम है। और जनता भी लगातार समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। नेता भी लगातार समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पीडीए ही 2027 में भाजपा को हराएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश जातिवाद की सियासत से कहीं आगे निकल चुका है। आज हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी महिलाओं को एक ऐसा प्रदेश चाहिए जो आगे की तरफ बढ़ सके। योगी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है वो हर कोई बहुत करीने से देख रहा है, उसके सामने है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी कितनी भी कोशिश करे लोगों को बांटने की, वो सफल नहीं हो पाएगी। अगले इलेक्शन में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से जीत दर्ज करेगी। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता पल्लवी सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र सागर जी और सपा नेता आरिफ हबीब खान जी। आप तीनों मेहमानों को स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले पल्लवी सिंह जी, देखिए, जिस तरह से पीडीएफ फॉर्मूला यहां पर सपा ये कह रही कि पीडीएफ फॉर्मूले के कारण ही जो दूसरे पार्टी के नेता है वो हमारी पार्टी ज्वाइन करें, और दिख भी रहा है यहां पर, क्योंकि 2024 में हमने देखा 2022 का जब चुनाव आया विधानसभा का, उस वक्त समाजवादी पार्टी फिर से हार गई। हालांकि सीटें उस वक्त थोड़ी बड़ी थी, लेकिन 2024 में पीडीए का एक असर दिखाई दिया, क्योंकि पीडीए वर्सेस एनडीए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कर रही थी। कम से कम उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखाई दिया। आपकी अच्छी खासी सीटें यहां पर कम हुई और समाजवादी पार्टी की सीटें यहां पर बढ़ी हैं। और उसी दम पर अब यह दावा किया जा रहा है सपा की तरफ से कि जो तमाम दूसरे पार्टी के नेता हैं वो हमसे प्रभावित होकर हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, यहां पर सरकार बनाएगी सपा पीडीए के बदौलत। 2024 का मुझे एग्जाम्पल दिया। देखिए, 2024 में बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सीट अच्छी आई थी, थोड़ी मतलब ज्यादा सीटें आई थी। उसके कई सारे रीजन थे। एक तो उस समय जो एक अफवाह फैलाई गई थी कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, उसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिला। उसमें किस तरीके से लोगों को बरगलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बाद आपने उपचुनाव में देखा चीजें पलट गई और समाजवादी पार्टी लोगों को आप बरगला सकते हैं या बेवकूफ, बहुत दिनों तक आप किसी को नहीं बरगला सकते हैं, अफवाह नहीं फैला सकते हैं। आज की जनता बहुत जागरूक है। सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सारी चीजें समय पर मिलती रहती है और वो अपडेटेड हैं, उनको भी मालूम है। लेकिन 2024 में भी सोशल मीडिया था पल्लवी जी, 2024 में भी सोशल मीडिया था, जब दावा किया जा रहा था आप लोग की तरफ से कि अब की बार 400 पार। सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया और जाके जो अफवाहें फैलाई गई थी उसी का असर देखने को मिला था। और उसके बाद आपने देखा कि जब उपचुनाव आए तो चीजें पलट गई, चीजों में परिवर्तन, जब सीटें आई उसमें परिवर्तन हुआ। तो वही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक अफवाह के तहत ऐसा हुआ था और ये बहुत ही लार्ज स्केल पे विपक्ष द्वारा फैलाया गया था कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। पर अब
इतना समय बीत चुका है इलेक्शन का, सरकार है अभी चल रही है सरकार, जनता को दिख रहा है कि किस प्रकार से काम कर रही है, जनता के हित के लिए काम कर रही है। और ये जो आरक्षण और संविधान की बात की थी वो एक अफवाह मात्र थी। तो इस वजह से अब जनता जागरूक है, जनता को समझ में आ गया है कि ये जो बातें बताई गई थी विपक्ष के द्वारा वो सब झूठ है, संविधान की कॉपी लेके घूम ठीक रहे है, थे। लेकिन बहुत सारे नेता हैं वो ये दावा कर रही सपा पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, वो अब चाहे वो बीजेपी की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, दूसरे और पार्टी की बात करें, वो सब छोड़ के अब सपा में शामिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और बड़े नेता शामिल होंगे। पल्लवी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आरिफ हबीब खान जी, देखिए जिस तरह से अभी पल्लवी जी कह रही थी, जब तक उनकी आवाज हम तक पहुंच रही थी, वह कह रही है कि अब सोशल मीडिया के जरिए या लोग अब जागरूक हो गए हैं। 2024 में आप लोगों ने एक झूठ फैलाया था कि अगर एनडीए की सरकार बन जाएगी या बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। अब वो झूठ का गुबार फूट गया है, इसलिए जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में उसमें बीजेपी को ही जीत मिली है। और फिर कैसे आप लोग इस बार दावा कर रहे हैं कि जो पीडीए है वो मजबूती के साथ, क्योंकि अक्सर होता है, अक्सर एक पार्टी से निकल के दूसरे नेता दूसरे पार्टी में जाते हैं और अक्सर ये वही नेता होते हैं जिनको टिकट नहीं मिला होता है और ये मौके का फायदा उठाते हैं। तो आप लोग इन नेताओं के दम पर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पीडीए का असर यहाँ पर हो रहा है और अगली बार चुनाव में असर इसका दिखाई देगा? क्योंकि उपचुनाव में यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि उस वक्त जीत तो बीजेपी की हुई थी। सभी को मेरा नमस्कार है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। सभी साथियों को आराधना, आदि शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र की हार्दिक बधाई है। और पल्लवी जी हम पर आरोप लगा रही हैं, जबकि 2024 के खुद के सांसद और मिनिस्टर के वक्तव्य को, वायरल वीडियो को देख ले तो उन्होंने खुद कहा कि 400 पार लगा दो, हम संविधान बदलेंगे। तो हमने दुर्भावना नहीं फैलाई, ये तो सरकार की तरफ से आ रही थी बातें। आपके कई सांसद, भारतीय जनता पार्टी के कई मिनिस्टर कुछ पक्ष के इस तरह का बयान दे रहे थे कि 400 पार हम संविधान बदल देंगे। तो ये आरोप हम पर गलत लगाया जा रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, योगी जी के नेतृत्व में 9 साल हो गए लगभग। 9 साल में जनता को कहीं विकास दिखा नहीं। जनता जो विकास समाजवादी सरकार में देखी है और वही योजनाएं आज भी देखती चली आ रही है। क्या मेट्रो के कोई एक स्टेशन बढ़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 9 साल में? हमने जो 3 बिजली घर लगाए थे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने चौथा लगाया? हमने डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन दोनों बढ़ाया था। इन्होंने बिजली का रेट नहीं बढ़ा, लेकिन उपभोक्ता को बिजली का बिल बढ़ा दिया। आरिफ जी, आप जिस तरह से विकास की बात करें, अगर आपको लग रहा है कि आपके विकास के काम ज्यादा बेहतर थे मुकाबले योगी आदित्यनाथ की सरकार के मुकाबले, तो फिर ये पीडीए की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपको सिर्फ विकास के दम पर इतना कॉन्फिडेंट थे कि विकास के दम पर हम जीत जाएंगे, तो फिर पीडीए की जरूरत क्यों पड़ रही है आप लोगों को? क्योंकि अक्सर ऐसे समीकरण तब बिठाए जाते हैं तब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, ताकि कोई ना कोई पार्टी समीकरण ढूंढती है और ये समीकरण आपको ज्यादा सूट हुआ, तो फिर आप विकास को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे, तो फिर पीडीए की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने बीच में एक और सवाल कर दिया, मैं उसका जवाब देता हूँ। पीडीए का मतलब हो गया पीड़ित, दमित और अपमानित। जो 9 साल में जनता, आरिफ जी अभी आपने इसका मतलब बदल दिया है। आरिफ जी, पहले आप लोग कहते थे कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पहले आप लोग कहते थे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब आप लोग ने इसका मतलब बदल दिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जात और धर्म में विश्वास नहीं करती है। वो लोकतंत्र के मूल्यों को लेकर के चलती है और लोकतंत्र के मूल्यों में जो भी पीड़ित दलित समाज है, चाहे वो स्वर्ण हो, बैकवर्ड हो, आदिवासी हो, दलित हो, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है, क्योंकि देख रहा है कि विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, आरिफ जी, आप ही के नेता पहले इसका मतलब समझाया करते थे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ठीक है आरिफ जी, नहीं मैं आज, ठीक है ना, हम आगे तो बढ़े, लेकिन पहले जिस बात है उसको तो स्पष्ट कर दें, उसको तो क्लियर कर दें।
आप ही के नेता पहले इसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताते थे, जिसमें सवर्ण समाज को बिल्कुल आप लोग अलग कर देते थे। और अब फिर आखिर क्या हुआ, इतना ऐसे बदलाव कैसे हो गया, ऐसा बदलाव क्यों हो गया कि अब इसका मीनिंग चेंज करना पड़ गया पीडीए का? नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कि पी से पत्रकार भी होता है, पी से पंडित भी होता है, ऐसे आदि आबादी भी होती है, ऐसे आदिवासी भी होते हैं, ऐसे अगड़े भी होते हैं। तो ये सारी चीजें तो उन्होंने नहीं होते तो बहुत कुछ है। आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं, आप लोग क्या मान रहे हैं, ये तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा ना। हर हफ्ते हर महीने तो बदलेंगे नहीं आप लोग, हर हफ्ते हर महीने तो बदलेंगे नहीं। इसका मतलब एक जो मीनिंग चलेगा वही चलेगा आखिरी तक। क्या परिभाषा सोचते हैं तो आप जानिए। देखिए, पीडीए की परिभाषा आप जो बताएंगे पीडीए का मतलब हम उसी को लेकर आगे चलेंगे। इसलिए मैंने कहा पहले आप लोग पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कर रहे थे, अब आपने इसको बदल दिया। बता तो रहा हूं कि सारे लोग समाहित हैं इसके अंदर। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार नहीं कई बार आप पत्रकार साथियों से ये बातें कही है, उन्होंने कई बार परिभाषा बताई है। अब आ जाइए विकास का काम। विकास के काम को जनता ने देखा है और तुलनात्मक अध्ययन किया है कि भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार में और समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में जो विकास के कार्य हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं नहीं दिखते हैं। दूसरे गठबंधन दलों में जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो खुद अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं। कभी संजय निषाद जी का बयान आ जाता है, कभी राजभर जी दिल्ली पहुंच जाते हैं सिफारिश करने, कभी अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड वो आरोप लगाने लग जाते हैं, तो कभी कोई लग जाता है। तो इस तरह से कुछ केशव मौर्य जी कुछ संतुष्ट नहीं है, उनको अभी भी लगता है कि हम आखिरी टाइम पर पिछड़े और जाति समीकरण में हम मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। आए दिन दिल्ली की दौड़ लगाते रहते हैं। तो कोई भी खुद भारतीय जनता पार्टी में संतुष्ट नहीं है, इसलिए पूरा समाज देख रहा है, जो राजनीतिक वर्ग है वो भी, जो आम जनमानस है वो भी, और जो विकास का पहिया हमारा चल रहा है वो भी देख करके अब सारे। चलिए ठीक है, ओपी राजभर की बात आपने कही, चुनाव तो उन्होंने आपके साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन बाद में वो एनडीए में चले गए। वो राजन जी, यहाँ पर पीडीए में कांग्रेस अपने आप को कहां और किस तरह से देखती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरा क्रेडिट तो सपा ही लेके जा रही है, कांग्रेस के पीछे से दब जा रही है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा इस देश के विकास के और आगे बढ़ाने के ही बारे में सोचा है। तो जितना भी आज जो भी चल रहा है, ये जिसको भी सामाजिक न्याय हो या किसी को हकूक न्याय दिलाने की बात हो, तो ये सब कांग्रेस के समय से ही है और कांग्रेस की ही देन है कि हर जाति वर्ग धर्म को आर्थिक रूप से आज जो भी संपन्न है इतना, तो वो कांग्रेस ही ऊपर लेके आई। चाहे वो दलित ले लीजिए, अल्पसंख्यक ले लीजिए। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो घर से उठा उठा के लोगों को नौकरियां दी जाती थी, और वो भी किसी भी एजुकेशन स्तर का व्यक्ति हो उसको नौकरी इजाद की गई उस समय, और वो नौकरी जो है उसके परिवार को एक आर्थिक तौर पे संपन्न बनाया, जिससे उसके बच्चे पढ़कर आज इंजीनियर, डॉक्टर और तमाम बड़े बड़े पदों पे और बिजनेसमैन हैं। तो ये सब कांग्रेस की ही जो है नींव रखी हुई है। और जहां तक सवाल है, तो अभी पल्लवी जी ने बताया था, तो मैं उनकी एक बात से तो पूरी तरीके से सहमत हूं कि ज्यादा दिन तक किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी ने जितना बेवकूफ बनाना था बना चुकी है। अब लोग, राजन जी, यही बात आप लोग 2014 में कहते थे, यही बात 2014 में कहते थे, 2019 में फिर से एनडीए की सरकार आ गई, फिर आप लोग इसके 2019 के बाद भी फिर आप लोग यही बात कहते थे, फिर से क्या 2024 में एनडीए की सरकार आ गई। तो 3-3 बार अगर कोई जनता अगर चुन रही है, तो मुझे लगता है कि आप जनता को इतना बेवकूफ तो मत समझिए। अगर जनता ने अगर जितवाया है, फिर आप इनडायरेक्टली जनता को बेवकूफ बोलेंगे, कैसा काम चलेगा? ये ठीक तो नहीं है ना। क्योंकि आप पहले भी कहते, 2019 में भी कहते, 2024 में भी कहते थे, जनता है, आप उसको बेवकूफ नहीं कह सकते। भागीरथ जी, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं, आप ही ने खुद कहा कि बेवकूफ बना दिया। मैं वही कह रहा हूं, जनता है, जनता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं उसको कह रहा हूं कि वो कह रही थी कि ज्यादा दिन जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, तो ये बिल्कुल सही कह रही है। इन्होंने बहुत बेवकूफ बना लिया।
अब जनता समझ चुकी है। आज पूरे देश में एक ही नारा है कि वोट चोरी हो रही है, समझे, और हर व्यक्ति जान गया है कि मैंने वोट कहां दिया था और मेरा वोट कहां चला गया है। तो आज पूरी तरीके से युवा जागरूक है, समझे, किसान जागरूक है, महिला जागरूक है, समझे, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, समझे, अगड़ा पिछड़ा, ठीक है, ये तो जब चुनाव होगा उसका फैसला हो जाएगा। मेरा सवाल ये था कि इस पीडीए में कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? ऐसा लगता है सारा क्रेडिट सपा पार्टी ले जा रही है, कांग्रेस पार्टी के पीछे से दब गई है। मैं बस, मेरा सवाल सिंपल था। देखिए, आप इसका एनालिसिस मत कीजिए, क्योंकि ये पीडीए जो है वो इंडिया गठबंधन के अंदर ही है, समझे। तो इंडिया गठबंधन को क्या करना है सब साथ में है, और कैसे करना है ये सब पता है। चलिए, लेकिन पीडीए फॉर्मूला से उत्तर प्रदेश में है ना, बंगाल में थोड़ी है। ममता बनर्जी को पीडीए वहां पर थोड़ी प्रमोट करती हैं। खैर ठीक है, आऊंगा दोबारा आपके पास। पल्लवी जी देखिए, जिस तरह से इसमें तो कोई शक नहीं कि पीडीए की वजह से, भले अब इसका मीनिंग बदल दिया जा रहा है, समय समय पर इसका मीनिंग बदल दिया जाएगा। पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, अब कुछ और मीनिंग हो गया, चुनाव से पहले इसका कुछ और मीनिंग हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, ये तरीका, ये फॉर्मूला सपा के लिए कहीं ना कहीं अभी काम कर रहा है। भले आपने कहा उपचुनाव में यहां पर सपा को हार मिली कई सीटों में, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें आपको गंवानी पड़ी हैं। कैसे लड़ेंगे आप? क्योंकि अभी जिस तरह से एक फरमान आया है कि अब जो जाति आधारित यहां पर रैली नहीं होगी, जाति आधारित तमाम तरह की जो चीजें, उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर आप ही के खुद गठबंधन के संजय निषाद नाराज चल रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 में सीटें जो आप हारे, इससे ज्यादा आप हार जाएंगे। तो कैसे आपके साथ के जो लोग हैं वो तो नाराज होते जा रहे हैं, और वहीं कहीं ना कहीं जो भी नाराज नेता है वो अब पीडीए के बदौलत बोल के सपा पार्टी में शामिल हो रहे हैं कि पीडीए का असर हो रहा है, इसलिए हम सपा पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के पास की क्या तोड़ है? देखिए भागीरथ जी, यदि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो हम सर्व धर्म में विश्वास रखते हैं, सभी जातियों के बारे में बात करते हैं। इसमें हम जातियों में बांटने में या फिर धर्म में बांटने में विश्वास नहीं रखते हैं। सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। तो सभी जनता इस चीज को समझती है भली भांति। और रही बात जो आप कह रहे हैं पार्टी में ये नेता, वो हम लोग वो जैसे घर में ही है, बहुत सारी चीजें होती कि लोग एक दूसरे से कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, वो समझा बुझा के वो समाप्त कर दिए जाते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, समय कम है। पीडीए के मुकाबले बीजेपी के पास, एनडीए के पास क्या तोड़ है? क्या फॉर्मूला बीजेपी के पास? जैसे मैंने आपसे कहा कि हम सभी की बात करते हैं, हम सिर्फ और पीडीए, आप समाजवादी पार्टी की पीडीए की बात करें, देखिए इनका जो पीडीए है। ठीक है, तो आप ये कहना चाहेंगे कि पीडीए के साथ वर्सेस सबका साथ सबका विश्वास लेकर आप लोग चलेंगे? देखिए जी भागीरथ जी, आंसर तो सुन लीजिए। अभी पीडीए, आप समाजवादी पार्टी के पीडीए की आप बात करें, देखिए इनका समय समय पे इसका डेफिनेशन चेंज होता रहता है, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो परिवार तक ही सीमित है। परिवार डेवलपमेंट। ठीक है, समय कम है। ठीक है आरिफ जी, समय में आप लोग इसका डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ परिवार के ऊपर आकर सीमित हो जाता है। और उसमें मैं एक जोड़ भी दूं, क्योंकि अक्सर आप लोग पहले कहा जाता था कि एमवाय यहां पर फॉर्मूला, अब एमवाय फॉर्मूले से आप लोग थोड़ा ऊपर उठ गए, लेकिन पर भी लग रहा है कि जो बाकी का पीडीए वो थोड़ा सा कोटेड लग रहा है। बाकी अंदरूनी तो जिस तरह से बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि वो सिर्फ परिवारवाद पर आकर ठहर गया, और मैं भी उसमें एक लाइन ऐड कर रहा हूं कि अभी भी कहीं ना कहीं एमवाय जो फॉर्मूले से सपा के ऊपर कहीं ना कहीं एक रहता है कि हाँ, सपा इसी फॉर्मूले के तहत जाती है, भले आप लोग अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साहू जी, सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन योगी 2 और योगी 3 में कोई अल्पसंख्यक, मोदी 2 और मोदी 3 में कोई भी अल्पसंख्यक मिनिस्टर नहीं। अब आप आ जाइए, प्रदेश की बात मैं करता हूं, योगी जी की। अभी दैनिक भास्कर के हवाले से 27 जिसमें भर्ती श्रेणी के कर्मचारी के पद पर, उसमें जो आरक्षण जाता है 27% आरक्षण पिछड़ों को जाता है और 22.5% दलितों को जाता है। क्या उसका पालन हुआ है? 15 राजपूत स्वजातीय योगी जी के जमात के और 4 ब्राह्मण।
चलिए, मेरे पास किसका समय कम है, हक लेकिन मारा आप गया? जो एक आंकड़ा बता रहे आप हैं, कहाँ मैंने कह मैंने रहे हैं मैंने कि वही कहा, जिस सपा तरह सपा के ऊपर एक MY फॉर्मूले को लेकर एक प्रश्न चिन्ह और छाप लगा हुआ है, और आप लोग इससे पीडीए के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करें, कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी चुनाव में। ठीक है राजन जी, एक आपका एक लास्ट कमेंट, समय कम है। जी देखिए, जिस तरह से देखिए, सपा जिस तो पूरी तरीके से- कॉन्फिडेंट है पीडीए को लेकर, बीजेपी कह रही है कि समय समय पर पीडीए का ये नाम बदलते रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने वही कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हमारा इंडिया गठबंधन का है उसी को लेकर पीडीए, लेकिन इंडिया गठबंधन का पीडीए नहीं है, पीडीए तो सिर्फ यूपीए में है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। देखिए, उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूं मैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की ही मैं बात कर रहा हूं, समझे। उत्तर प्रदेश में जब साथ में लड़ेंगे तो एक कॉमन प्रोग्राम है, समझे। और कांग्रेस ने हर वर्ग को पहले से ही उठाने की कोशिश की। आज चाहे धर्मनिरपेक्ष की बात कर लीजिए, समझे, चाहे जातीय जो लेकिन ऐसा नीचे लग रहा है लेके आए हैं सपा तो थोड़ी मजबूत हो रही है, सपा में कुछ नेता आ रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उस तरह से मजबूत नहीं हो रही है। नहीं, सपा में भी आ रहे हैं, कांग्रेस में भी आ रहे हैं। अभी अजय राय जी ने एक पूर्व विधायक को जो थे पूर्वांचल के, उनको ज्वाइन कराया, और भी काफी लोग आ रहे हैं। तो एक मजबूत स्थिति हमारा मकसद है। जो इस प्रदेश के अंदर जातीय, धार्मिक और इस तरीके की हिंसा और इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, हमें उनको जो है इस प्रदेश से हटाना है। बस सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन का नारा यही है कि लोकतंत्र और संविधान को जीवित रखते हुए इंडिया चलिए, गठबंधन हालांकि काम आपके कर रहा नेता है। कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और अभी आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। चलिए ठीक है, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी सिंह जी, राजेंद्र सागर जी, आरिफ हबीब खान जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर 2024 में समाजवादी पार्टी को पीडीए के जरिए अच्छी सफलता मिली, अच्छी बढ़त मिली, लेकिन उपचुनाव में ये कुछ उल्टा दिखाई दिया। तो क्या आप उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में इस पीडीए का जो संघ है और चुनावी जंग में सपा पार्टी को मजबूती देगा, और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जो दावा किया जा रहा है सपा पार्टी की तरफ से कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, पीडीए का असर होगा, या फिर यहां पर फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार ज्यादा कमाल दिखा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास देखते रहिए एशियन न्यूज।